Nice to see you this morning. आज सुबह आप सभी को देखकर You're अच्छा happy लग रहा to see है। one another. आप एक दूसरे को देखकर खुश हैं? You're happy to see me. आप मुझे देखकर खुश हैं? I'm happy to see you. मैं तो बहुत खुश हूँ आपको Because we are देखकर, all in the family of God. क्योंकि हम सभी परमेश्वर के परिवार We का need हिस्सा one another. हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है। Amen. आमीन। We are dependent on one another. हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। We can't live independent lives. हम अकेले जीवन नहीं बिता सकते No, हैं। that is नहीं, not the way God made us. परमेश्वर ने इस तरीके से हमें नहीं We बनाया are the है। body of Christ. हम मसीह का शरीर हैं And we know in the body, और हम जानते हैं शरीर में, the physical body too, जो हमारा शारीरिक शरीर every है, part is dependent on one another. हर एक शरीर का हिस्सा एक दूसरे पर निर्भर रहता है। Amen. आमीन। Your hands can't do nothing without your eyes. आपके हाथ आपकी आंखों के बगैर कुछ नहीं कर सकते। Having your eyes, we don't have hands, you can't do anything. अगर आंखें हैं पर हाथ नहीं है तो फिर आप कुछ काम नहीं कर Many पाएंगे। things you can't do. बहुत से काम आप नहीं कर पाएंगे। Amen. आमीन। So every part, the seen and the unseen, तो हर एक शरीर का जो हिस्सा है, जो दिखता है या जो अदृश्य the है, nerves and veins and blood vessels and cells, चाहे हमारी मांसपेशियां हो, हमारी नसें हो, हमारा Our लहू हो, DNA, हमारे अंदर के जो they are भाग not हैं, visible, ये सारे जो हिस्से हैं but they दिखते all नहीं हैं, play a very important role. पर ये सारे ही जो हिस्से हैं, जो भाग है शरीर के, बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। Amen. आमीन। One damage to little vein or anything, अगर एक नस दब जाती है या वो खराब हो जाती other है, parts can't do anything. तो पूरा शरीर कोई काम It नहीं कर becomes पाएगा helpless. और वो लाचार हो जाते हैं। Amen. आमीन। That's the way God made us. और इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें Don't बनाया reject है। anyone. किसी को भी धिक्कारिए नहीं। We need everyone. हमें हर एक की जरूरत And है everyone have a role to play. और हम सभी का अपना अपना एक काम है जो हमें करना है। Amen. आमीन। You're not spectators. हम में से कोई भी दर्शक नहीं Every है। part of the body works शरीर का हर एक भाग काम करता है for you. आपके लिए। Your body works for you. आपका शरीर आपके लिए Amen. काम करता है। We have Christ in us. हमारे अंदर मसीह है। We are the body of Christ. हम मसीह का शरीर Every हैं। work we do हर काम जो हम करते in the name हैं of the Lord for the Lord, प्रभु के नाम में और प्रभु के is लिए for जो काम him, करते हैं वो उसके लिए for है, his glory. उसकी महिमा के लिए है। Amen. आमीन। तुम जो भी काम करते हो परमेश्वर के लिए करते हो, Amen. क्योंकि हम we are the different parts of the body of Christ. क्योंकि हम मसीह के शरीर के अलग अलग हिस्से हैं। Amen. Amen. Are you working? क्या आप काम Are you कर doing रहे something हैं? for the Lord? क्या आप प्रभु के लिए कोई काम कर रहे Or हैं you're just coming and going? या सिर्फ आप कलीसिया में आके बैठ के I चले know there are जाते many हैं? believers. मैं जानता हूँ बहुत For से ऐसे years. विश्वासु हैं, सालों से They have just come and gone. वो सिर्फ कलीसिया में आते हैं, बैठते did हैं, चले nothing. जाते हैं। वो प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, Only expecting God to do something for them. सिर्फ उम्मीद में बैठे हैं कि प्रभु उनके लिए कुछ करेगा, But they on their own have done nothing. पर अपने भाग में वो कुछ काम नहीं करते हैं। It is sad to say, but it is true. ये बोलने में दुख होता है पर ये सच है, It is true. ये सच है। Amen. आमीन। You must hear my message that I spoke yesterday in Pune. और कल मैंने जो पूना की कलीसिया में संदेश दिया है आप सुनिए। You must grow in the Lord. प्रभु में बढ़ना बहुत जरूरी है। Amen. आमीन। You know very well आपको बहुत अच्छे से पता है whether you become mature, कि आप समझदार Or हुए not. हैं या नहीं। you're grown better than before, आप पहले से ज्यादा बड़े or you हैं become worse than before. या नहीं बड़े हैं, पहले से भी बदतर You हो know गए it. हैं। आपको अपने बारे में अच्छे से पता है। Amen. आमीन। There was a time you loved the Lord Jesus so much. एक समय था कि आप प्रभु यीशु से बहुत You never प्यार missed करते any थे। meetings. आपने कोई सभा नहीं खोई, Never missed prayer. आपने कभी प्रार्थना Never करना नहीं missed छोड़ा, Bible reading. कभी बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। But later on, पर आगे चल के slowly, धीरे धीरे we stopped doing those things. हमने ये सारे काम करना Maybe छोड़ one time you दिया। skipped. हो सकता है एक बार आप कलीसिया नहीं आए Then you say, oh, nothing happens. और फिर आप कहते हैं कुछ नहीं होता है, Again you skip. Again और you उसके skip. बाद फिर से आप सभा में नहीं आते और ऐसे Then you only लगातार चलता attend रहता two. है। फिर आप सिर्फ 2 दिन आते हैं Then slowly that 2 goes 1. और धीरे धीरे 2 में से 1 हो जाता And है 1, then that also goes. और वो जो एक सभा में आप आ रहे थे आप वो भी आना बंद कर Are देते you हैं। growing? क्या आप प्रभु में बढ़ रहे हैं Or are you going down? या आप नीचे गिरते जा रहे You know हैं? it. आपको पता है। Amen. आमीन। You'll not realize आपको एहसास नहीं होगा, only when something happens पर जब कुछ हो जाता है that actually you were not growing. फिर आपको समझ में आता है कि असलियत में मैं आत्मा में बड़ा ही We are नहीं not था। becoming mature. आप समझदार नहीं बन रहे In fact, we हैं, were departing, going behind, backsliding. इसके बजाय आप प्रभु से दूर हो रहे थे, आप पीछे हो रहे थे। Amen. Amen. Then we hold God responsible. और फिर हम परमेश्वर पर जिम्मेदारी थोपते हैं। No. नहीं, God is where He is. परमेश्वर जहाँ पहले था अब भी वहीं पर It है। is we who either come close or depart from Him. ये हम हैं या जो प्रभु के करीब आते हैं या प्रभु से दूर जाते हैं। Amen. Know this आमीन। well. ये बात अच्छे से समझिए। But God is
always there. परमेश्वर हमेशा हमारे लिए Where वहीं पर he है is. जहाँ पे वो पहले था। When Adam and Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया as usual, God came. और हमेशा की तरह परमेश्वर उनसे मिलने आया। He didn't go away or stood far away because they sinned. और क्योंकि No, उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर उनसे मिलने नहीं आया या उनसे दूर No. खड़ा रहा, ऐसा He नहीं is हुआ। where He is. जहाँ परमेश्वर पहले था अब भी वहीं पर Because है, He didn't depart, क्योंकि वो उनसे अलग नहीं हुआ। you departed. आप प्रभु से अलग होते हैं। Sin's work is to take you away from God. पाप का यही मकसद है कि वो आपको प्रभु से दूर कर दे। So don't say, where are you? तो प्रभु से मत पूछिए कि प्रभु तू कहाँ God है। says, where are you? प्रभु हमसे पूछता है कि Where हम are कहाँ you, हैं? Adam? कि आदम तू कहाँ है? Didn't He ask that way? क्या प्रभु ने ये सवाल Where are नहीं you? पूछा? परमेश्वर ने पूछा कि आदम तू कहाँ है? The father of the prodigal son was where he was. और उड़ाऊ पुत्र का जो पिता था वो जहाँ पहले The था son left उसके him. बाद भी वहीं था, बेटा उसे छोड़कर गया। So that's why the father didn't go out and search. और इसीलिए जो पिता है वो बाहर जाकर अपने बेटे No. को ढूंढने नहीं लगा, The son had नहीं, to come back. बेटे को वापस आना पड़ा। But the father had the same love. पर पिता के मन में वही Amen. मोहब्बत थी। आमीन। Did you understand this? क्या आपको समझ में Let's आया pray. है? आइए Father, we प्रार्थना thank you for करें। this day. पिता इस दिन के लिए We thank you who धन्यवाद। you are. प्रभु आप जो है उसके लिए हम आपको धन्यवाद You are a कहते हैं। great God. आप महान You're परमेश्वर our creator. हैं। आप हमारे We are सृजनहार so हैं proud of you. और आपको लेकर हम गर्व करते हैं। Amen. We are आमीन। proud of our God. और हमारे परमेश्वर को लेकर हम गर्व करते We have हैं the highest. और हम ऊंचे पर हैं। Amen. We Amen. have the highest God. और हमारे पास सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हैं। Amen. There is आमीन। no one before thee आपके पहले कोई and there नहीं is था no one after thee. और आपके बाद कोई नहीं है। Amen. आमीन। That's the God we serve. और ऐसे परमेश्वर की हम Amen. सेवा करते हैं। Amen. आमीन। Thank you, आमीन। Father. धन्यवाद Thank you, अब्बा पिता। Father, for revealing yourself to us. और प्रभु आपने खुद को हम पर प्रकट किया इसलिए Thank you, धन्यवाद। Father. Without धन्यवाद that अब्बा Spirit, पिता। without you, would have never known you. आपकी आत्मा के बगैर हम कभी आपको पहचान It's नहीं your पाते। grace. ये आपकी कृपा है। Thank you, Father, that we धन्यवाद know you today. कि आज हम आपको जान पाते And you've हैं। given us a right position, a right standing before thee, the Holy God. और आप जो अति पवित्र परमेश्वर हैं आपके सामने आज हम ठहर पाते हैं, ये आपका अनुग्रह है। Thank you, Father. धन्यवाद Thank अब्बा you, Lord पिता। Jesus. धन्यवाद प्रभु You did यीशु। so much for us आपने हमारे लिए कितना कुछ किया that only we need to say thank you. और अब That's हमें all. सिर्फ आपको धन्यवाद And कहना worship है you and praise you. और आपकी आराधना उपासना स्तुति Thank you, करनी Holy है। Spirit. धन्यवाद You're a पवित्र teacher. आत्मा, आप हमारे शिक्षक हैं A beloved teacher of ours. और हमारे प्रिय शिक्षक हैं। Thank you. धन्यवाद I thank you पवित्र for आत्मा। all those who have come, जो भी आए हैं सभी के The लिए body of धन्यवाद। Christ, जो मसीह का शरीर है whom Jesus loves, और जिससे our Father, यीशु ने प्यार Holy किया, Spirit loves. हमारा पिता पवित्र आत्मा प्यार Thank you, करता है। Father. धन्यवाद अब्बा पिता। I resist the devil. शैतान का सामना करता हूँ We don't partake anything of yours. और शैतान के किसी काम में हम भाग नहीं लेते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम Be में gone. निकल जा। Amen. आमेन। Kindly be seated. आप सब बैठ सकते Praise हैं। the Lord. हालेलुया। You know, Sunday is a good day, isn't और it? रविवार का दिन बहुत ही अच्छा दिन है Yesterday I gave this message a little bit. और इसको लेकर मैंने थोड़ा सा The संदेश Holy कर दिया Spirit gave जो at पवित्र आत्मा ने the दिया last है moment. और आखिरी पल में पवित्र आत्मा ने ये संदेश मुझे दिया। You know, whatever time you give to the Lord, और जो भी समय आप प्रभु को देते हैं He will multiply it and give it back to us. और वो समय प्रभु बहुगुणित करके हमें लौटा कर देगा। Have this mentality. और ये सोच रखिए Don't think now I have to go to church now 2 hours. I won't be doing my business. और ऐसे मत सोचिए कि अब मुझे चर्च जाना है 2 घंटे के लिए मैं अपना व्यापार नहीं कर पाऊंगा, Hello? मेरा नुकसान हो जाएगा। अभी बैठा है पास्टर जल्दी भी खत्म नहीं करता मेरे को उधर। Hello. You know, Jesus knows that. और isn't it? यीशु ये सब जानता है। Suppose we know it that you're saying it. I can hear you. और I'll feel मान- so hurt, isn't it? और मान लीजिए कि जो आप मन में कहते हैं मैं सुन पाता हूँ तो सुनकर मुझे कितना बुरा लगेगा। So never say that. तो कभी ऐसा मत कहिए। Know the truth. Get the revelation. सच्चाई जानिए, वचन का प्रकाश समझिए Don't ever think that God is a debtor to you. और कभी मत ऐसे सोचिए कि परमेश्वर आपका कर्जदार है। When you give something to the Lord, जब भी हम कुछ भी let it प्रभु be को देते time, हैं, money, work, anything. चाहे समय हो, हमारा पैसा हो, हमारा प्यार हो, हमारा काम हो, कुछ It's भी हो, not gone. It's not lost. और ये सारी बातें हम खोते नहीं It's not a हैं waste. और ये नुकसान नहीं है। Amen. Amen. It's not a waste. ये नुकसान नहीं है। That lady in the Bible wasted a precious perfume at the feet of Jesus. और बाइबल में हम देखते हैं उस स्त्री ने बहुत ही अनमोल इत्र यीशु के चरणों में बहा दिया।
Because she didn't consider anything more precious than Jesus. क्योंकि यीशु से बढ़कर उसकी नजरों में और कोई चीज अनमोल नहीं थी। So whatever you give time to the तो Lord, जो भी आप प्रभु को देते हैं, you'll get back in multiples. आपको बहुगुणित होकर बदले में लौटाकर प्रभु देगा। Even your time. आपका समय So never भी। sit there hurrying. अरे यार. तो कभी भी कलीसिया में जब बैठे हैं तो जल्दबाजी You मत know, you have कीजिए। 24 hours a day, आपको पूरे दिन में 24 घंटे like मिलते हैं everyone else. और सभी को उतने ही समय But the Lord मिलता can है। make your day very fruitful. आमेन आमेन। पर जब आप प्रभु को समय देते हैं तो परमेश्वर आपके दिन को और ज्यादा फलवंत बना सकता है। Even after you finish off all the work, पूरा काम पूरा करने के बाद भी all that needs to be done, जो भी आपको पूरे दिन में काम करना चाहिए, you'll see that you'll still have time to rest. हर काम पूरा करने के बाद भी आपको आराम करने का समय still have free मिलेगा। time. आपको फिर भी थोड़ा समय खुद के लिए मिलेगा। Amen. आमेन। The work that may take about 5 hours, और ऐसा काम जिसको 5 घंटे लगेंगे, because He gave it to the Lord, और क्योंकि आपने प्रथम स्थान प्रभु को दिया है, He'll finish off within an hour, और वो 5 घंटे का काम आप 1 घंटे में पूरा कर देंगे and you'll be happy. और आप खुश रहेंगे। God will make your life happy. परमेश्वर आपके जीवन को खुशहाल बना I know there देगा। are many believers मैं जानता हूँ बहुत से who don't have विश्वासू this हैं revelation. जो उनके पास ये वचन का Because they प्रकाश don't नहीं hear the है, word. क्योंकि वो वचन सुनते ही नहीं The हैं। main problem is with believers is they don't hear the word. और विश्वासों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो वचन सुनते ही नहीं हैं, Or they hear the wrong word. या तो फिर गलत वचन सुनते हैं। Amen. आमेन। So never think that my time is wasted. तो कभी मत सोचिए कि मेरे समय की बर्बादी हो My रही money है, is wasted. मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, The work I did is wasted. जो प्रभु के लिए मैंने काम किया वो बर्बादी है। He will give back in multiples. जो भी आप प्रभु को देते हैं बहुगुणित करके प्रभु आपको लौटा कर देगा। Once you know that, एक बार जब आपको ये समझ में आएगा it's human mind तो जो हमारा इंसानी दिमाग है that you'll not work for loss. कि आप कभी नुकसान के लिए काम नहीं I'm giving करेंगे। wisdom. Okay. मैं आपको बुद्धि वाली बातें बता रहा You'll हूँ। not work for loss. आप किसी नुकसान के लिए काम नहीं करेंगे। कोई कौन बिजनेस चलाता नुकसान के लिए? तुम दुकान चलाएगा क्या? 5 रुपए का सामान तुम लिया और 2 रुपए को देता, ऐसा कौन करता है क्या? Isn't it? सही है। जने मैं believer हूँ. Some religious minded people. मैं believer हूँ. I'll always think good of others. मैं हमेशा दूसरों का अच्छा सोचता So हूँ। I will get the things for 2 rupees. I will give for 1 rupee. तो मैं 2 रुपए में जो चीज खरीदता हूँ वो 1 रुपए में दूंगा। तुम दुकान के बाहर आ जाएगा, दूसरे लोग अंदर आ जाएगा. हेलो. You don't walk in the center of the road, many believers. Okay, well, that is another topic we have to see. Okay. अलग विषय है, कभी और देखेंगे। Did you understand this? क्या आपको समझ में आया है? You know, one of the ways you can make your week prosperous और एक तरीका जिसके तहत आप पूरे हफ्ते को उन्नति वाला बना सकते हैं is give Jesus your first place. वो ये है कि आप सबसे पहला स्थान यीशु को You दीजिए। give Jesus your Sunday, आप रविवार यीशु को दीजिए, at least your Sunday, कम से कम रविवार तो प्रभु को so दीजिए, your whole week is blessed. ताकि आने वाला पूरा हफ्ता आपका आशीर्वादित होगा। Amen. आमीन। I know it started with many that way, मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने शुरुआत तो इसी तरीके but से today की you are थी, not where you should be. पर आज जहाँ पर आपको होना चाहिए आप वहाँ पर नहीं हैं। Does that mean you have grown up in the Lord or growing in the Lord? क्या इसका मतलब ये है कि आप प्रभु में बढ़ चुके हैं, आप प्रभु में Or बढ़ you're रहे going हैं, behind? या आप पीछे चले जा रहे You हैं? think. आप सोचिए। I don't want to judge anyone. मैं किसी का न्याय नहीं करना चाहता Each हूँ। one knows where you are, हर एक जानता है कि आज मैं कहाँ Where खड़ा you हूँ, were, पहले आप कहाँ पर where थे you are supposed to be. और आपको आज के दिन कहाँ होना चाहिए था। You know it. आपको पता है, That's why I don't tell it. और इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं You कहता। know it. आपको पता है। And some people come to pray when the Lord reveals. It's not the same always, not always. और कुछ लोग जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो बहुत सारी बातें प्रभु मुझे बताता है, पर मैं लोगों को नहीं बताता हूँ। But I don't tell them. मैं लोगों को नहीं But बताता wisely हूँ, I'll give a message पर बुद्धिमानी से मैं संदेश में ये बातें that बोलता हूँ they are not offended. ताकि वो नाराज नहीं हो जाए। Amen. That's all. बस इतना ही। I don't go into your personal things. मैं व्यक्तिगत जीवन में कभी भी जांचता नहीं, कुछ बोलता Remember नहीं। one thing. एक बात याद रखना, Don't think that God will reveal all your personal things to others. Never. ऐसा कभी मत सोचिए कि आपके जो व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं प्रभु दूसरों को बताएगा, कभी That's the नहीं। thought of many believers. बहुत से विश्वासों की सोच ऐसी है। God respects your free will. परमेश्वर आपकी मर्जी की का मान करता What है। you don't want others to know can never be known, neither will God reveal it to others. ऐसी बातें जो आप नहीं चाहते हैं दूसरों को पता लगे, उन्हें कभी पता नहीं लगेगी, ना ही प्रभु उन्हें बताएगा। He will never offend anyone's
will. This is what Holy Spirit told me. और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि परमेश्वर किसी के मनमर्जी के विरोध में काम नहीं करेगा। नहीं करता है. You'll be shocked when I say some things. कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं परमेश्वर को लेकर तो आप हैरान हो जाएंगे। Not even the devil's. शैतान भी नहीं, Not even the devil's will. शैतान की मर्जी भी नहीं। If God could do that, अगर परमेश्वर वो कर सकता था the devil wouldn't have been able to do anything. तो शैतान कुछ नहीं कर पाता। Amen. आमीन। God does not interfere. परमेश्वर शैतान की मर्जी के बीच भी नहीं आता। So don't think God is going to speak to that prophet about your personal things. तो ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर आपकी व्यक्तिगत बातों को उस नबी पर खोलेगा नहीं। Why will He reveal your secrets to others? और क्यों आपके जीवन की राज की बातें प्रभु दूसरों को He बताएगा? respects your privacy, और आपकी जो व्यक्तिगत बातें हैं, जो आपकी मर्जी है, उसका मान परमेश्वर करता है। but these prophets are making you to understand that way. पर ये जो नबी है वो आपको समझाते हैं कि So that प्रभु you run आपकी after बातों को them. खोलता है ताकि आप उनके पीछे पीछे चलें। Many, even the God men in the world do that. और हम देखते हैं कि दुनिया में भी जो बाबा है वो ऐसे ही काम करते हैं। I'm going to show you what you have, how many wives you have, how many this you have. No. कि तुम्हारे पास कितनी पत्नियां हैं, कितना पैसा है, ये सारी बातें मुझे पता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। Rarely does God do that. कभी कभार ही परमेश्वर आपके जीवन की बातों को And किसी को for बताएगा very specific reasons. और उसके पीछे भी परमेश्वर का कोई खास मकसद Okay. होगा। So Sunday is a blessed day. तो रविवार बहुत ही धन्य और आशीर्वादित दिन है। Amen. आमीन। So when you give your Sunday to the Lord, तो जब भी आप अपना रविवार प्रभु के हाथों में समर्पित your करते week will हैं become तो prosperous. आपका आने वाला हफ्ता आशीर्वादित होता You है। know, that's what I do. That's यही what I मैं do. करता हूँ। You know, every morning हर सुबह at about 7 o'clock, सुबह 7 बजे, even if I sleep 3 o'clock, अगर मैं रात को 3 बजे भी सोता 7 हूँ, o'clock. मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, I pray. मैं प्रार्थना करने के लिए उठता हूँ And then after that I pray with my wife. और उसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ प्रार्थना करता I pray हूँ। in my room, my wife prays in her room. मैं अपने कमरे में प्रार्थना करता हूँ, मेरी पत्नी And then अपने I कमरे tell में my प्रार्थना wife. करती है। उसके बाद मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ अरे वाह, I'm so happy. कि मैं इतना खुश हूँ I did my work, spiritual work. और मैंने अपना आत्मिक काम पूरा किया। Amen. आमीन। You have told the Lord everything. और मैंने प्रभु को सब कुछ बता दिया है। You have talked with God. आपने प्रभु से बातें की है I know my whole day is blessed. और मैं इसलिए जानता हूँ मेरा पूरा दिन आशीर्वादित You'll है take care of this whole day. और पूरे दिन का ख्याल अब प्रभु You have so रखेगा। much peace, आपके मन में इतनी शांति security, होती है, आप सुरक्षित joy, महसूस करते हैं, आपके मन में आनंद happiness, होता है, खुशी होती है and blessings on that day. और उस दिन में प्रभु की आशीष आप पर बनी रहती I है। always tell my wife. मैं that, हमेशा अपनी पत्नी से कहता I'm हूँ so happy now. कि मैं बहुत खुश हूँ I did my spiritual job. और मैंने अपना आत्मिक फर्ज निभाया है Put first preference for that. और हमेशा प्रथम स्थान Seek प्रभु को first दीजिए। God. सबसे पहले प्रभु को And the खोजिए things that people run after, और जिन चीजों के पीछे दुनिया भागती है God will add it to your life. परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि ये चीजें आपके जीवन में खुद ब खुद Even without आएंगी, your asking. आपके मांगे बगैर। Amen. Amen. And naturally you'll choose the best from the world, no? और जो दुनिया की अच्छी चीजें हैं परमेश्वर उसे ही चुनेगा। Amen. आमीन। बाकी लोगों को कुछ भी मिल सकता है, मगर तुमको प्रभु के हाथों से मिलेगा। आमीन। तुम्हारे हाथ से लेना और प्रभु के हाथों से लेना फर्क है। यस, Isn't it? सही है। You're getting from the hand of God. आपको परमेश्वर के He's हाथों saying, से I सीखने will मिलता add. है। Oh my, you'll add the best. और प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें ये आशीष दूंगा, तो जब प्रभु देता है तो सबसे उत्तम देता है। If I take it, अगर मैं खुद से लूं, अरे यार क्या ऐसा लिया मैंने, खराब निकला ये कांदा, ये बटाटा, ये वो। But from God, everything is so good. पर परमेश्वर से जो आता है वो हर चीज अच्छे किस्म की होती है। आमीन। That is what Mary did. और यही मरियम ने किया। She was sitting at the feet of Jesus and hearing his word. वो यीशु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी। Amen. Amen. And Jesus said, और यीशु ने कहा, that's the good part. और ये अच्छी जगह है, ये अच्छा भाग You है have chosen the best part. और तुमने अच्छा भाग चुना है। He didn't tell Martha, और ये बात प्रभु ने मार्था से नहीं कही you have taken the best part, Martha. कि मार्था तूने एक अच्छा भाग चुना है। नहीं। सिर्फ मेरी को बोला. सिर्फ And यीशु what ने is that मरियम से best कहा। part, the good part? और वो अच्छा भाग, वो उत्तम भाग क्या था? Hearing the word. वचन सुनना। Amen. आमीन। That's the best part. और ये सबसे अच्छा काम You have come to है। hear the word. आप यहाँ पर वचन सुनने आए That's the हैं good part. और ये अच्छा भाग है। Amen. आमीन। The Lord is so happy more than you. और आपसे ज्यादा खुशी प्रभु को होती है Because he has the best interest for his children. और अपने बच्चों को लेकर प्रभु के मन में खास दिलचस्पी है। Amen. आमीन। You know, when Jesus rose from the dead, और जब यीशु मृतकों में से जी उठा he walked with his 2 disciples. तो वो अपने 2 चेलों के साथ चल रहा था।
He personally came और व्यक्तिगत तौर से यीशु उनके पास गए on Sunday, रविवार को on the day of resurrection. पुनरुत्थान के दिन पे, He came to them. और यीशु अपने चेलों के पास Walked with गया, them. उनके साथ चल रहा था। आमीन। In Luke 24, you read that. और लूका 24 में आप पढ़ सकते हैं। And he took them with him. और यीशु उन्हें अपने साथ लेकर गया And he revealed himself और खुद को उन पर प्रकट किया according to the scriptures. वचन के अनुसार। He was showing them scriptures about him. और यीशु ने अपने आप को लेकर जो वचन थे उन्हें दिखाए। How was he showing himself? और कैसे वो खुद को उन पर प्रकट कर रहा Not था। from what, देख मैं ऐसा देख मैं कैसा दिखता और है, बाहरी ऐसा रूप से नहीं। नहीं कि मैं यीशु हूँ देखो, नहीं। He was showing him through the word. और वचन के द्वारा यीशु खुद को प्रकट कर रहा You था। can know him आमीन। only by his word. अगर आप प्रभु को जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन Jesus से उसे जान himself. सकते हैं। यीशु खुद Revealing himself जब खुद को प्रकट करता है through his word. तो वचन के द्वारा करता है। Amen. आमीन, आमीन। The living word. जो जीवित वचन है Revealing himself. वो खुद को प्रकट Through the करता written है word. लिखे हुए वचन के द्वारा। I've seen this. आमीन। That's the first thing he did और ये सबसे पहला काम किया यीशु ने on Sunday, रविवार को, the Lord's day. प्रभु का जो The दिन resurrection है, day. जो पुनरुत्थान का That's what दिन you're है, doing. और यही आज आप भी कर रहे हैं। Amen. आमीन। I'm revealing you Jesus in his word. और वचन के द्वारा मैं यीशु को आप पर प्रकट कर That's रहा what हूँ। God wants. और यही प्रभु चाहता है। And that is what he did और on the यही- day of resurrection. और यही काम प्रभु ने खुद किया पुनरुत्थान के दिन पर। That's the picture of our Sunday. और ये हमारे रविवार की छवि है। It should look like this. और हमारा रविवार ऐसा ही होना चाहिए। Seeing Jesus in his word. ऐसा रविवार जहाँ पे वचन से हम यीशु को देखें। Amen. आमीन। And the second most beautiful thing he did was और दूसरा सुंदर काम जो प्रभु ने at the किया, end of his journey, और उसके सफर के अंत में what did he do? प्रभु ने क्या किया? He broke bread with his disciples. और अपने चेलों के साथ उसने रोटी तोड़ी। Amen. आमीन, हालेलुया। These are the two important things he did और ये दो महत्वपूर्ण On the काम day of प्रभु ने किया resurrection. पुनरुत्थान के दिन on the पर, Lord's day. प्रभु के दिन पर, He preached them the word और वचन का प्रचार किया, and then और उसके बाद he shared the Lord's Supper. और उसने प्रभु भोज उनके साथ बांटा। So every Sunday is a special Sunday. तो हर रविवार एक खास रविवार है। Amen. No, आमीन। the devil doesn't like it. शैतान को ये बातें पसंद नहीं He हैं। was defeated. वो हार गया था। Jesus rose up. यीशु जी उठा He removed all the keys and the और authority. जो भी चाबियां शैतान के पास थी यीशु ने उसके हाथ से छीन ली। So he doesn't like this day. इसलिए शैतान को ये दिन पसंद नहीं है। Amen. आमीन। And that's why he'll do everything और इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश to करता show you है। that going to church is not important. ये दिखाने के लिए आपको वो समझाने की कोशिश करता है, भड़काता है कि कलीसिया आने की जरूरत नहीं है। Many are taken into these lies. और बहुत से लोग इस झूठ में फंस गए हैं। So every Sunday is a special Sunday. तो हर रविवार एक खास रविवार We है just set aside और हम इस दिन को अलग करते हैं in remembrance of what Jesus did, प्रभु की याद में उस काम को लेकर जो उसने because हमारे this लिए किया, day brought victory to us. क्योंकि इस दिन ने हमारे लिए जय हासिल की। I get connected when I believe this. और मैं इस बात से तब जुड़ जाता हूँ जब मैं इस पर विश्वास करता This is not हूँ। a tradition, ये कोई परंपरा नहीं a है, spiritual reality. पर एक आत्मिक असलियत है। Amen. आमीन। Your faith is in doing, आपका विश्वास काम करने में not है, just believing. सिर्फ विश्वास करने में You नहीं। believe आप विश्वास करते that Sunday is हैं important. कि रविवार And you दिन do बहुत it अच्छा by है, attending. और जब आप कलीसिया में जमा And that होते is हैं, faith in action, और ये है कि आप अपने काम which में gets ईमान लाते connected to the हैं, blessings of the और resurrection. यही बात आपको पुनरुत्थान के आशीर्वाद से जोड़ देता है। Amen. आमीन। Get this revelation. और ये वचन का प्रकाश समझिए। You're not just sitting, आप सिर्फ यहाँ बैठे नहीं you're getting हैं, connected आप जुड़ रहे हैं, to the blessings आशीर्वादों से जुड़ते हैं of resurrection. जो पुनरुत्थान से हमें मिले हैं। The same you do with the Lord's Supper. और वही आप प्रभु भोज के साथ भी When करते you know हैं। spiritual reality, जब आप उसकी आत्मिक असलियत को you समझते get हैं connected by faith, तो विश्वास से आप उससे जुड़ which जाते opens हैं। up the blessings of the Lord's Supper into your और life. प्रभु भोज से जो आशीर्वाद हमें मिलते हैं, जब आप विश्वास से उससे जुड़ जाते हैं तो वो आशीष आपके जीवन में खुलते हैं। Amen. आमीन। It's not a ritual or tradition. और ये कोई परंपरा नहीं है, Many कोई Christians are कर्तव्य doing that नहीं for है, years. और बहुत से मसीह लोग सालों से कर रहे That's हैं। not faith. ये विश्वास नहीं है, It's faith that gets you connected to the blessings, सिर्फ आपका विश्वास है जो आपको आशीर्वादों से जोड़कर रखता especially the है। faith in action. खास तौर से ऐसा विश्वास जो आप कामों में कर I know दिखाते some हैं। things could be a little difficult to understand, but मैं जानता हूँ it's कुछ good to बातें know. समझने के लिए मुश्किल हो जाती हैं, पर because जानना जरूरी many of है। us have been living not through the reality or the revelation of the God's word, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं जो वचन की असलियत और प्रकाश के अनुसार नहीं जीते हैं, just superficial living kind of a thing. सिर्फ नकली जीवन जी रहे हैं। Okay, so grow up. इसलिए बढ़िए,
Amen. आमेन। Okay. Today I'll speak to you. आज मैं आपको It's a बताऊंगा, very powerful topic. बहुत ही सामर्थ्यशाली विषय है। I know many can become free and be blessed once you get this revelation. मैं जानता हूँ कि एक बार आपको इस वचन का प्रकाश मिलेगा तो बहुत से लोग आजाद होंगे, आशीर्वादित होंगे। There are some things which we need to do कुछ ऐसे काम हैं जो हमें करने हैं that requires revelation. और इसके लिए वचन का प्रकाश होना This जरूरी is what है। I've tasted in so many years of my ministry. और मेरी सेविकाई के इतने सालों में इन सारी बातों का स्वाद मैंने ले But लिया once upon a है। time, एक ऐसा समय था, I put much emphasis मैंने बहुत ज्यादा जोर on दिया, fasting and praying and crying and pleading and begging, उपवास, प्रार्थना करना, रोना, गिड़गिड़ाना, इन बातों पर मैंने ज्यादा जोर दिया, because that was the way it was taught that time. क्योंकि उन दिनों में ऐसी ही शिक्षाएं दी जाती थी। Maybe it was required that time हो सकता था कि उन दिनों में उन चीजों की because the जरूरत church थी, at large was not so mature. क्योंकि कलीसिया इतनी ज्यादा समझदार नहीं But थी। now we are in a different time, पर अब हम अलग ही युग में हैं, new time, अब हम नए दौर में हैं which God calls it kingdom age. और परमेश्वर कहता है कि ये राज्य करने वाला समय So है। we need a new message. तो इसलिए हमें नए संदेश की जरूरत है। Amen. आमेन। God doesn't change, परमेश्वर नहीं but the बदलता, way He functions changes, but it requires new revelation every time He changes. पर परमेश्वर के काम करने का जो तौर तरीका है वो बदलता है और हर बार जब उसके काम करने का तरीका बदलता है तो हमारा संदेश भी It was बदलना different that चाहिए। time. उस समय में काम करने का The तरीका messages अलग were था, different, संदेश अलग law था based. और व्यवस्था से जुड़े हुए It was संदेश upon थे you, और ये सारी what बातें you आप पर निर्भर did. थी कि आपने क्या किया। But today, पर आज it is what Jesus did. यीशु ने क्या किया है Amen. वो मायने रखता है। आमीन। We have changed a lot. और हम बहुत ज्यादा बदल गए हैं। Amen. आमीन। It's good news. अच्छी खबर है। Those times they had to struggle, और उन दिनों में हमें संघर्ष करना cry and पड़ता plead था, and beg, रोना, गिड़गिड़ाना, मांगना, because it is based on their righteousness. क्योंकि हम सारी बातों को अपने धार्मिकता On से the नाप obedience to तोलते the थे word. और प्रभु के वचन का पालन Or the करके law. व्यवस्था पर, Otherwise, they would receive a curse. नहीं तो आप पर श्राप But उतरेगा। today it's not that way. पर आज ऐसा नहीं But है। many people are not hearing the right word. पर बहुत सारे लोग सही संदेश नहीं They're सुन still रहे hearing हैं। the Old Testament word, अब भी वो पुराने करार वाला संदेश सुन रहे which brings हैं you in bondage. और जो आपको बंधन में रखेगा। Many have not come out. It's a बहुत से sad लोग thing. उसमें से बाहर नहीं निकले हैं। ये बहुत ही They have not दुख entered the वाली good बात है। news. वो अब भी अच्छी खबर में प्रवेश नहीं They are हुए still in the हैं। bad news. अब भी वो बुरी खबर में ही हैं। Amen. आमीन। Okay. Now, this topic, offense, is a very powerful topic. और ये नाराजगी को लेकर जो संदेश है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली It's है। not God going to do something, it's we who have to do something. और ये नाराजगी को लेकर परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला है, हमें कुछ करना पड़ेगा। He has done everything. प्रभु ने तो सब कुछ कर And दिया today है is the day. और आज ऐसा दिन The है door of the devil is shut. कि शैतान का जो दरवाजा है वो बंद हो And चुका the door है of God's blessing is open. और परमेश्वर से आने वाले आशीषों के दरवाजे खुले हैं। Amen. आमीन। Remember this. हमेशा ये याद रखना। You know, it seems that these days that people are easily offended और हम देखते हैं कि आजकल लोग बहुत आसानी से नाराज हो जाते हैं by opinions किसी के सुझाव से or ways of thinking या सोच से that they may disagree कि वो बहुत सारी बातों में हमसे सहमत नहीं होंगे or because they simply don't understand it. या हो सकता है कि उन्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती And the हैं result we see और इसका नतीजा हम is देखते often हैं anger, कि लोगों को गुस्सा आता है, strife झगड़ा करते हैं that may cause damaged or strained relationships. और इससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। Some offenses could be minor, और कुछ नाराजगियां थोड़ी छोटी मोटी होंगी like someone just came in between you. और कुछ ऐसी नाराजगियां हैं जो रिश्तों में दरार लाती हैं। No, someone just हम लोग अरे यार बीच में आया तू। Okay. अच्छा, okay, that's a minor thing. You forget it now. और आप भूल जाते हैं ये तो छोटी बात थी। अरे यार। Others are little harder और दूसरी जो नाराजगियां हैं वो बहुत ही बड़ी to है overcome, और उन पर जय पाना मुश्किल such हो as a जाता rude है behavior और क्योंकि कोई आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करता है or very critical comment या बहुत ही तंग वाली बात आपके विरोध में बोलता है। from someone close, ऐसा व्यक्ति friend जो or someone very close to you. ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत ही करीब है, आपका घनिष्ठ मित्र है, वो गलत बात आपके लिए बोलता है। But do you know one thing? पर क्या आप एक बात जानते हैं That getting offended कि नाराज होना is a bait or a trap ये एक शिकंजा है, ये एक जाल है set up by Satan. जो जाल शैतान बिछाता है। Know this. ये बात समझ लीजिए। Offense and strife, they are the trap of the devil. नाराजगी, झगड़ा ये शैतान के द्वारा बिछाई गई जाल है।
Remember this. ये हमेशा याद रखना। You know, there are so many things written about offense. और नाराजगी को लेकर बहुत सारी बातें लिखी You would have हैं। never thought so much is mentioned in the Bible. आपने कभी सोचा नहीं होगा कि नाराजगी और ठोकर को लेकर बाइबल में इतनी सारी बातें लिखी हैं। That means we should know so many things. इसका मतलब है कि बहुत सारी बातें जानना बाकी है। We are living in that kind of offense. हम इस तरह के ठोकर के समय में जी रहे We never हैं। knew it. हमें पता ही नहीं था। It was ingrained in us. ये सारी बातें हमारे अंदर ही थी। And that's why nothing was working right in our life. और इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी बातें सही नहीं चल रही And थी। we always blamed God. और हम हमेशा परमेश्वर पर इल्जाम लगाते हैं, It was not God at all. पर परमेश्वर का इन बातों के पीछे हाथ नहीं था। You can hear my message yesterday कल जो मैंने संदेश दिया आप सुन सकते हैं, where the Bible says जहाँ पे बाइबल कहती है God has good plans Amen. for you. और आपको लेकर परमेश्वर के मन में अच्छी योजनाएं हैं, Plans to prosper you. ऐसी योजनाएं जो आप उन्नति कर We सकें। must keep this scripture in our mind. और ये वचन हमें अपने मन में ठान के रखना है What is God's plan? कि परमेश्वर की योजना Lord, मेरे what लिए is क्या your है। plan? प्रभु आपकी योजना मेरे लिए क्या है, To prosper you. ताकि ये है कि हमारी उन्नति हो। Amen. Amen. Not to harm you. हमें ठोकर मारने के लिए नहीं, हमारे नहीं। नुकसान के लिए नहीं। Amen. आमेन। Keep the scripture always in your mind. और ये वचन हमेशा अपने मन में रखिए Let it keep working in your life. और ये वचन आपके जीवन में काम Whenever करता you hold a रहे। scripture, जब भी आप एक वचन अपने मन में लेते हैं, believe it. विश्वास कीजिए उस पर। You open the door. और जब आप विश्वास करते हैं तो दरवाजा खुलता है It starts working in your life. और वही वचन आपके जीवन में काम Because the करता है। scripture always waits और वचन हमेशा रुकता है for you, आपके लिए, for your response, आपके प्रतिसाद for के your लिए, faith आपके विश्वास के लिए, to work in your life. ताकि ये वचन आपके जीवन में Not काम कर bad. सके। बुरा नहीं, Good. पर अच्छा काम। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। Keep the scripture before you. और ये वचन आपके मन में ठान के रखिए Let it be open. और ये वचन को खुलने दीजिए अपने जीवन में। Amen. आमेन। Many have kept the scripture, but they have never applied faith to that scripture, which never opened the door for their blessing. और बहुत से लोगों ने वचन तो मन में रखा है पर उस वचन पे अपना विश्वास नहीं किया, इसलिए कोई आशीष उनके जीवन में नहीं आता। Okay. So, offense is one of the secret traps of the devil. तो ठोकर या नाराजगी एक ऐसी जाल है जो शैतान छिपके से हमारे Praise आगे God, बिछाता God है। reveals all this. पर प्रभु की स्तुति हो कि ये सारी छिपी हुई बातों को प्रभु If the हम पर Lord would have खोलता not है। revealed, अगर प्रभु ये बातें हमें नहीं we would have बताता never known. तो हमें कभी पता नहीं लगता And the devil would have done far greater destruction in our life. और शैतान बहुत ज्यादा बर्बादी हमारे Amen. जीवन में ला सकता था। आज जो भी मालूम है हमको, उसके वजह से हमको प्रोटेक्शन है। यस, आमेन। और जो भी कल तुमको मालूम पड़ेगा, उतना तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा डेविल से। Amen. आमेन। That's why ignorance is destructive. और इसीलिए जहाँ पे हम वचन से अनजान होते हैं तो यही बात हमारे जीवन में My तकलीफ people लाती है। perish. और प्रभु कहता है मेरे लोगों का नाश इसकी वजह से हो For रहा lack है of knowledge of my कि उनके word. पास वचन की ज्ञान की कमी है। Amen. आमेन। Praise God for this. और प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। Good. अच्छा है। Everything is revealed in the Bible. सारी बातों का खुलासा बाइबल में You किया need गया your है eyes to be open. और जरूरी है कि हमारी आंखें इन बातों के लिए खुलें। The devil knows it. शैतान जानता He है doesn't want you to hear the word पर वो नहीं चाहता है कि आप वचन सुने, because it will unveil his secrets, क्योंकि जहाँ आप वचन सुनते हैं पढ़ते हैं तो शैतान की राज वाली बातें खुल जाती his हैं wiles, और उसकी चालाकियां his खुल evil जाती हैं, plots. उसकी बुरी योजनाएं खुल जाती हैं and God's plans. और परमेश्वर की योजना आप पर will be प्रकट revealed होती to है, you. आप पर प्रकट हो जाएंगी। Amen. आमेन। That's why he hides the word. और इसलिए वो वचन को छुपाने की कोशिश And even करता if you take है the word, और जब आप वचन सुनते भी he'll do हैं his best to remove that word, वो पूरी कोशिश करेगा कि वो वचन आपके मन से not छुड़ा allowing ले। it to you to digest and bear fruit. वो नहीं चाहेगा कि आप वचन को हजम करें और वचन का फल अपने जीवन में देख सकें। So we need to understand. और इसीलिए हमारे लिए समझना जरूरी है Offense is one of Satan's greatest tools कि नाराजगी या ठोकर ये शैतान का एक बहुत ही बड़ा हथियार to है steal your peace, कि आपकी शांति को चुराए, your joy, आपके आनंद को चुराए and keep us away from the good things God has planned for your life. और जो अच्छी बातें प्रभु ने हमारे लिए सोची हैं उनसे दूर रखे, ये शैतान का मकसद है। One thing you must decide. एक बात आपको मन में ठान it's के not रखनी easy. है, मैं जानता हूँ ये करना आसान नहीं है You need to close the door of offense forever. और नाराजगी और ठोकर के लिए आपको दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना है। It will take time. इसमें समय लगेगा। If you're not used to it, अगर आपको इसकी आदत नहीं है, if you're living in it, अगर आप नाराजगी में जीवन It's जी become रहे a हैं, habit. ये आपकी आदत बन चुकी है, then it will take time. फिर समय लगेगा। Amen. आमेन। It will take time. समय लगेगा But once you have done it, पर एक बार जब आप ये कर लेते you'll be the हैं happiest person. तो आप इस धरती में सबसे खुशहाल व्यक्ति होंगे। Amen. आमेन।
You must free yourself so much that God is able to bless you. आपको अपने आप को इन सारी बातों से इतना आजाद रखना है कि प्रभु आपको आसानी से आशीष That's why दे the सके। Son, when you know the Son, He sets you free. और इसीलिए जब आप पुत्र को जानते हैं तो वो पुत्र आपको आजाद करता You need to है। live in freedom. आपको आजादी में जीना To be है blessed. ताकि आप आशीर्वादित You हो don't expect to सकें। be blessed when you're in bondage. जब आप बंधन में हैं तो आप आशीष पाने की उम्मीद नहीं रख सकते। Lies brings you into bondage. झूठ आपको बंधन में Truth रखता makes you है, to be free. पर सत्य आपको आजाद करता है। Amen. आमीन। The more free you are, जितना आप आजाद होंगे the more you can be filled with the blessings of God. उतना ही आप प्रभु के आशीषों से भर जाएंगे। God never mixes up with the darkness. और परमेश्वर कभी अपने प्रकाश को अंधकार से नहीं मिलाता। Amen. Amen. That's why He has paid for your future sins too. और इसीलिए आपके भविष्य के पापों Why? की भरपाई भी प्रभु ने की है। So you can क्यों? live free. ताकि आप आजादी में जी सकें। Amen. आमीन। Anytime you sin, जब भी आप पाप करते you हैं can free yourself. आप खुद को आजाद By कर सकते repenting. हैं प्रायश्चित करने And के God द्वारा। forgives you. जब प्रभु आपको You are माफ करता free. है आप You are आजाद हो जाते cleansed. हैं, आप You are साफ washed. हो जाते हैं, आप शुद्ध हो जाते Again, हैं। God's blessings fills you. और फिर प्रभु की बरकत और आशीष आपके जीवन में आती है। Amen. आमीन। That's why He has paid even for your future और sins. इसीलिए परमेश्वर ने आपके भविष्य के Why पापों did की He भी do भरपाई that? की है। क्यों प्रभु ने ऐसा किया? Why not only past sins? और क्यों हमारे सिर्फ गुजरे कल के पापों की भरपाई Believing नहीं that you'll की? never sin again. ये विश्वास करके कि मेरा बेटा अभी कभी पाप नहीं Because I करेगा haven't given him a new nature. क्योंकि मैंने उसे नया स्वभाव दिया No, है। नहीं, He knows. परमेश्वर We are जानता living in this है fallen world. कि हम इस पतित और गिरे Where हुए the devil is दुनिया going में to जी रहे tempt हैं us. जहाँ पे शैतान हमें मोह में And we need डालेगा time to grow up. और हमें बढ़ने में समय लगेगा। Amen. आमीन। That's why He has even forgiven our future sins. और इसीलिए जो भविष्य में हम पाप करेंगे उसकी भी माफी प्रभु He ने हमें didn't दे give us a दी है। license to commit more sins. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी पाप कर सकते हैं। No. नहीं, You'll be careful. आप खुद सावधान रहेंगे। Amen. आमीन। I know Jesus has taken away my sin मैं जानता हूँ कि यीशु ने मेरे पापों की भरपाई की है for my good. मेरी अच्छाई के लिए, Because He wants a cleansed life, क्योंकि प्रभु चाहता है कि मेरा जीवन साफ हो, clean life. मेरा जीवन साफ सुथरा हो। Why does He want you to hear the word? और क्यों प्रभु चाहता है कि आप वचन The सुने? word washes you. क्योंकि ये वचन आपको धोकर साफ the करता है blessings come. ताकि आशीष आपके जीवन में आ सके। You cannot live in darkness. आप अंधकार में नहीं रह सकते Expect the हैं। light of blessings or the goodness of God's blessings to come upon your life. अंधकार में बैठे बैठे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि परमेश्वर का प्रकाश और प्रभु के अच्छे आशीर्वाद मेरे जीवन में आएंगे। Remember, हमेशा याद रखना, Every gift is a good gift from God, हर दान जो प्रभु से आता है वो अच्छा दान है which is rightfully paid by Jesus. जिसका पूरे हक से दाम यीशु ने चुकाया है। Amen. आमीन। He has paid it. और उसका दाम प्रभु ने चुकाया है He's not giving you free. और मुफ्त में प्रभु आपको कुछ In a नहीं देता। sense, He paid it. एक तरीके में, एक मायने में प्रभु ने उसका दाम But चुकाया we are है, receiving it free पर हमें मुफ्त में मिलता है because of His grace and love, उसकी कृपा और उसकी मोहब्बत के not कारण। because we deserve. इसलिए नहीं कि हम उस चीज के, उस दान के, उस तोहफे के लायक Amen. थे। आमीन। We can only say thank you. हम तो सिर्फ प्रभु को शुक्रिया कह सकते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Amen. आमीन। See, God treats you as His own child. और प्रभु आपको अपना बेटा, अपना He बच्चा never मानता wants है। you to be put to shame. प्रभु कभी आपको शर्मिंदा नहीं करना I चाहता। gave this example in Pune. और ये उदाहरण मैंने पूना में दिया है। Your own child, आपका अपना बच्चा, he doesn't know. He goes to the shop, uncle chocolate दो. Uncle वो- बोलेगा give me money. और वो अंकल कहेगा कि पैसे दो, He said, no, no, please give, no, please give. और वो बच्चा कहेगा कि नहीं मुझे चॉकलेट दो, तो The अंकल daddy, उसे mommy भगा comes. देगा। They feel so hurt, isn't it? तो जब माँ बाप आते हैं तो उन्हें कितना बुरा लगता है। मेरा बच्चा भीख मांग रहा है उधर. Please दो, no, please दो, no, please दो, no, please. Hello. एक महीने के लिए चॉकलेट दे उसको फ्री. Isn't it? सही है। हाँ? कभी दोबारा मेरा बच्चा भीख नहीं मांगने का तुम्हारे से. मेरा बच्चा है. बेटा, anytime want, go and take it. जब भी तुम्हें चाहिए जाकर तुम चॉकलेट ले Your सकते हो। daddy has paid it. कि तेरे पिताजी ने पैसे दिए हैं। Amen. आमीन। I love you, my child. और मेरे बेटे मैं तुमसे I प्यार करता never want you हूँ to be put to shame. और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम You're my कभी भी child. शर्मिंदगी से गुजरो। तुम I मेरे paid it. बच्चे हो, मैंने इन सारी चीजों का दाम चुकाया I है। paid it. मैंने दाम चुकाया है। Jesus paid with His own life. और उसी तरीके से यीशु ने अपना जीवन देकर दाम चुकाया है He suffered और उसने दुख उठाया just for our sake, हमारे खातिर, that we don't need to be put to shame. ताकि हम शर्मिंदगी से ना But the गुजरें। message that Christians are hearing और जो संदेश मसीह लोग सुन रहे is putting हैं God to shame. और वो परमेश्वर को शर्मिंदा कर देता है। Having Jesus paid it, और यीशु ने सारा दाम चुकाने के you're बाद still भी made to cry and beg and plead. अब भी हमें रोने की गिड़गिड़ाने की जरूरत पड़ती है। Is God happy? क्या प्रभु खुश है? अरे मेरा बेटा ने भर दिया यार.
Stop hearing such messages. ऐसे संदेश सुनना बंद But कीजिए। believers will never improve पर विश्वासु कभी सुधरेंगे because नहीं, that's their habit. क्योंकि वो उनकी आदत They है, love it. उन्हें अच्छा लगता है। You know, as children, they love it. No, they love it. Okay, बच्चों को रोना okay. अच्छा लगता है, They love it. उन्हें अच्छा लगता है। Okay. So here we see तो यहाँ पर हम देखते हैं every day हर दिन opportunities to be offended are presented to us. हर दिन ऐसे मौके हमें हमेशा मिलेंगे कि हम किसी न किसी से नाराज हो And जाएं। according to the Bible, और बाइबल के अनुसार offenses will come. नाराजगी और ठोकर तो आएंगे ही। That's what the Lord said. और यही प्रभु ने कहा Offenses will come. कि ठोकर तो इस दुनिया में रहते हुए आएंगी। So don't tell the Lord, तो इसलिए प्रभु से मत कहिए प्रभु ये कैसा आया? प्रभु ने मैं बोला ना आएगा करके। अच्छा बोला है क्या? अच्छा फिर ठीक है, फिर भी क्यों? Jesus said, I said, no. यीशु ने कहा My मैं child, what did मेरे I बेटे, say? मैंने तो तुम्हें कहा है बेटा, पहले से बेटी, offenses will come. ठोकरें नाराजगी तो Huh? आएंगी। So why are you shocked? तो फिर तुम क्यों इतने हैरान हो गए Why are हो you telling me? और क्यों मुझे आकर बता रहे हो? You know how to respond. Now you learn that. तुम्हें पता है कि Okay. कैसे प्रतिसाद देना है। So offenses will come. तो ठोकरें नाराजगी जिंदगी में आएंगी People will do things और लोग ऐसा काम to hurt you or करेंगे offend you, ताकि आपको नाराज करें। but it's entirely up to you पर ये सारी बातें आप पर निर्भर to हैं decide ये निर्णय लेने के whether to लिए get offended or not. कि मुझे नाराज होना है या नहीं होना है। It is upon you. ये आप पर निर्भर है। Amen. Amen. It's upon you. ये आप पर निर्भर है। Okay. Don't say, I can't take that insult for any reason. और ऐसे मत कहिए कि किसी भी कारण के तहत मैं ये बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। ये बेइज्जती कभी नहीं सह कर सकता हूं मैं। प्रभु तू ही बोल। प्रभु आई टोल्ड यू नो बेटा। प्रभु कहेगा मैंने तो पहले से ही कह दिया है। क्यों भूल जाते हो तुम? हाँ अच्छा याद आया वापस से। ठीक है ओके। The Apostle Paul said in 2 Corinthians 12:10, और प्रेरित पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों for the 2:12 sake में of Christ, मसीह के खातिर I am content with weakness, और कमजोरी में भी मैं संतुष्ट हूँ, insults, बेइज्जतियों में, hardships, तकलीफों में, persecutions, छल में, calamities. और जब भी तकलीफें आती हैं सभी बातों में मैं संतुष्ट हूँ। Amen. आमीन। Look at this. इस पर गौर कीजिए। When you allow what someone says or does to upset you, जब कोई आपके विरोध में ऐसा काम करता है और आप अनुमति देते हैं कि आप उससे नाराज हो you're जाएं, actually allowing that person to control you. तो आप असलियत में उस व्यक्ति को इतना अधिकार देते हैं कि वो आप पर अपना कब्जा चलाए। When you say, you're making me angry, you're making me mad, और जब आप उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मुझे पागल कर रहे हो, what you're doing is आप क्या कर रहे हैं? admitting that you're giving away your power. आप इस बात से सहमत होते हैं कि आपने अपना सामर्थ्य उस व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया है For him to control you. ताकि वो अपना कब्जा आपके जीवन पर It's not चलाए। that man वो or व्यक्ति that नहीं woman. है या वो स्त्री नहीं है, It's the devil through that man using as a trap is controlling you. वो शैतान है जो उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में जाल बिछाता है। Because the trap is set up or laid by the devil. क्योंकि वो जो जाल बिछाई गई है वो शैतान के द्वारा बिछाई गई है। Amen. आमीन। Now, I'm going to teach you more depth. Listen to that. You'll be free. और आगे चल के मैं और सारी बातें सिखाऊंगा Because ताकि आप आजाद many हो, are still in bondage. क्योंकि अभी बहुत से लोग बंधन में हैं। You don't know offenses is a trap आपको नहीं पता है कि नाराजगी और ठोकर एक to तरीके take का you जाल है and keep you in bondage. ताकि आपको बंधन में रख सके। You need to know many things to become free. आपको बहुत सारी बातें जाननी होगी ताकि आप आजाद हों। Amen. Amen. There are many things we must know. बहुत सी बातें जानना बाकी है। Proverbs 19:11 says, और नीति वचन 19:11 में लिखा है, sensible people control their temper. जो अक्लमंद लोग हैं वो अपने गुस्से पर कब्जा रखते हैं। Hello? That means you're sensible. इसका मतलब है कि आप अक्लमंद हैं। If you're controlling your temper अगर आप अपने गुस्से पर काबू रखते हैं and they earn respect और फिर वो इज्जत भी कमाते by हैं, overlooking all the wrongs. इन सारी गलतियों को नजरअंदाज करके वो इज्जत कमाते हैं। One thing you must know, एक बात आपको जाननी it does चाहिए, no good to go around offended. और दूसरों को नाराज करना, दूसरों को ठेस पहुंचाने से किसी का फायदा नहीं होगा। It's a waste. It does not do any good if you're carrying offenses. अगर आप ठोकर और नाराजगी अपने मन में लेकर चल रहे हैं तो किसी का फायदा नहीं होगा। Is it there in you? क्या ऐसी नाराजगी आपके मन में है? So you need to be free. आपको
विश्वास से भरना है। You must be free. आपको आजाद होना चाहिए। You must be free. आपको खुद को आजाद करना है। Amen. आमीन। Many look the other side. और बहुत से लोग उस दूसरी That ओर God's देखते हैं, side. परमेश्वर का जो भाग है। हाँ, प्रभु का भाग में उनको बहुत दिलचस्पी है। क्यों नहीं दे रहा? कभी देगा। मैं क्या करने का, क्या क्या नहीं करने का, वो सब God has done his part. परमेश्वर ने अपना काम पूरा किया Now you do your है। part. आप अपना काम कीजिए। What does the word of God says? और प्रभु का वचन क्या कहता Okay, है I'll do my part. कि मैं अपना काम करूंगा। God has done his part. परमेश्वर ने अपना काम किया है, Perfect. सिद्ध काम किया है। Amen. आमीन। The word shows he has done his part. और वचन दिखाता है कि उसने अपना काम पूरा The किया Lord है। finished his work. प्रभु ने अपना काम पूरा He's किया not going to do that again. और अब वो काम प्रभु फिर से नहीं करेगा। Amen. आमीन। Now it's my part. अब मेरा काम करना बाकी है That's what I'm going to do. और वही मैं करूंगा। Now the word offense comes from the Greek word which means trap. और ये जो शब्द है ठोकर या नाराजगी, उसका यूनानी शब्द है जाल। That is what it means when we use the word offense. और जब भी हम कहते हैं कि ठोकर या नाराजगी, उसका असली मतलब है It जाल lures बिछाना। us to trap. It और, traps us. और ये बात हमें जाल में फंसा देती है। Then we get upset, frustrated. और फिर हमें गुस्सा आता है, हम तंग हो And जाते हैं bitter. और हम कड़वे हो जाते हैं। It starts from down, from the और root. ये सारी बातें जड़ से शुरू होती हैं। Offenses, unforgiveness, then आप अक्षमा रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, नाराजगी all रखते kinds of हैं, negative फिर things. सारी नाकारती बातें हमारे The root जीवन में is दिखती हैं। offense. पर जो जड़ है वो नाराजगी है, वो ठोकर है, It defiles you. वो आपको अशुद्ध कर देती है। If you don't stop it, अगर आप वो नाराजगी नहीं you'll छोड़ते see the fruit. तो उन सारी बातों के फल आप देखेंगे। Bitterness, hate, कड़वाहट, anger, jealousy, जलन, pride, गुस्सा, backbiting, घमंड, murmuring, spite, spit, you अक्षमा, name it. झगड़ा करना, जो भी बुराइयां हैं, ये सारी बातें नाराजगी से शुरू They are होती just हैं। the fruits. और ये सारी चीजें तो सिर्फ फल हैं। नहीं, I will remove anger. वो कहेंगे कि मैं गुस्से को निकालूंगा, I will remove bitterness. मैं कड़वाहट को I will निकालूंगा, remove hate. मैं नफरत को निकालूंगा। एक एक निकालने के बजाय offenses निकाल के फेंक दो ना, जड़ जड़ को से उठा के फेंक दो. Amen. आमीन। It will not produce fruit. जड़ ही नहीं होगी तो फल नहीं दिखेंगे। Amen. Amen. Know the root cause और of your जड़ problem. क्या है, तकलीफ वहाँ क्या है वो देखिए। Many are just on the top. और बहुत से लोग ऊपर की बातों को उखाड़ रहे हैं, Know the root. पर जड़ क्या Know the है, root cause. जड़ में तकलीफ क्या है वो देखिए Amen. It is easy. और वहाँ से आसान होगा। Uproot it. उस जड़ को उखाड़ फेंकिए It won't grow fruit. तो फिर वो फल उत्पन्न ही नहीं करेगा। Amen. आमीन। So work on the root. तो जो जड़ है उसे And सुधारने the में root समय is लगाइए, offense. और जो जड़ है वो है ठोकर और नाराजगी। Amen. Amen. That's why I'm going to teach you much on this word. और इसीलिए इस नाराजगी शब्द को लेकर मैं बहुत कुछ That सिखाऊंगा all these fruits we were bearing for so many years, कि इतने सारे फल जो हमारे जीवन में इतने सालों से दिख रहे Which- थे, by which we close the door of blessing. और ये ऐसे नाकारती फल हैं जिसके तहत And- हम आशीर्वाद and के were दरवाजे को trapped बंद by करते the हैं devil. और शैतान की जाल में फंस जाते हैं। Amen. आमीन। Instead of he putting bitterness, hate, anger, वो बोलता है वो सब फल अपने आप आएगा इनमें, मैं सिर्फ ऑफेंस डालने का, बाकी सब फल तो दिखेगा इनमें। और इनको सिखाता हूं, एक एक फल निकालो, वापस आएगा। फल निकाला, हेट निकाला, हेट निकाल दिया, वापस से हेट आया। हाँ? Bitterness, I'll throw you. कि कड़वाहट, In Jesus' name. मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं Praise यीशु God, के नाम। hallelujah, glory to God. After 2 days वापस हिट आया। 2 दिन के बाद फिर मन में कड़वाहट आती है, हाँ? Jealousy, जलन, in Jesus' name. बाहर Go. निकल यीशु के नाम में। पास्टर फेंक दिया उसको, निकाल। 2 दिन 3 दिन वापस उगा वो, अरे फल वापस कैसा आया? मैं पास्टर कल ही उसको बाइंड किया, मैं सब डेवल बेल को सब वापस पुराना जगह पे आ गया। तुम ये रिमूव हाउ मच फल यू वांट, इट विल ग्रो। जितने फल आप निकालना चाहे आप निकालें, क्योंकि जड़ वहां पर है तो फल फिर से उग कर आएंगे। द सीक्रेट इज, रहस्य की बात you know what is ये the secret? है, आप जानते हैं राज नो क्या द है, रूट जड़ क्या है उसे देखिए। ऑफ योर प्रॉब्लम। आपकी तकलीफ की जड़ क्या है, आस्क होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से पूछिए। होली स्पिरिट आइडिया से मेरे को बताओ, सीक्रेट से, व्हाट इज द रूट? पवित्र आत्मा से पूछिए हाँ? कि इन मुसीबतों की जड़ क्या है, और फाइंड आउट सम मैन ऑफ गॉड हु नोज द रेवलेशन। या ऐसे परमेश्वर के सेवक को ढूंढिए जो प्रभु के वचन का प्रकाश जानता है फ्रूट निकाल। डोंट मस्ट नॉट कीप बिटरनेस, कि हमें मन में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए, मस्ट नॉट पुट हेट। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। वो कितना भी निकालो आएगा ये। हेलो,
waste of time. समय की So बर्बादी many है। word of God is a waste of time. और बहुत से लोग काम जो unless हम you get करते to हैं the समय की root बर्बादी of है your problem. तब तक जब Amen. तक आप मुसीबत की जड़ को नहीं उखाड़ते Okay. हैं। My wife said 12:25 you must end. और मेरी पत्नी ने कहा कि 12:25 को संदेश So I खत्म करना end. I है। have to end here. तो यहाँ पे मुझे संदेश समाप्त करना पड़ेगा Okay, I'm marking it here. और यहाँ पे मैं मार्क करके रख रहा I'll हूँ write Pimpri. और मैं लिखूंगा पिंपरी। यहाँ से आगे मैं Because I संदेश forget दूंगा। then this ये nearly 25 pages का लिखा मैंने वो सब 25 पढ़ा पन्ने का रहेगा. संदेश है। Okay, let's all stand up. आइए हम सब खड़े हो जाएं।